तो हेलो गाइस, केमिस्ट्रियंस का आज का ये टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंटिन्यू करेंगे हम वीडियो को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा जो टॉपिक था अभी रनिंग टॉपिक यही है। इसके पहले भी कुछ वीडियोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और एक ओवरव्यू से रिलेटेड, एल्किन एल्काइंस एल्केन्स से रिलेटेड और भी बहुत सी चीज़ें, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, जैसे कार्बन एटम्स के बारे में हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ वीडियोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले ही आ चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा ये न्यू न्यू पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा भूमिका है वो कार्बन की रहेगी, और उसके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो कार्बन से रिलेट करके ही बनेंगे, इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। Organic chemicals compounds appear in materials like clothing, fuels, polymers, dyes and medicine. ऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड जो होते हैं वो आपको मैक्सिमम किन मटेरियल्स में मिलते हैं? एक तो लिविंग थिंग्स में मिलते हैं, वो चीज़ अलग है। इसके अलावा क्लॉथिंग, फ्यूल, पॉलीमर्स, डाइज एंड मेडिसिन, इन सब में भी आपको ऑर्गेनिक केमिकल मिलेंगे। F. Fuller synthesized an organic compound यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो वूलर ने सबसे पहले ये बोला था या ये प्रूव किया था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इसके पहले तक ये जानकारी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में नहीं बन सकते हैं, वो हमें केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग्स के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। इन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाया था लेबोरेटरी में, और यूरिया इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बनाया था। ये नीचे इसका फॉर्मूला ये दिया गया है, इस तरीके से आप यूरिया बनाते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। कुछ सेवरल वेज हैं जिनके द्वारा हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। द लुईस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, dash structure, condensed structure, and bond line structure. Formulas are some of the specific types. The Lewis structure, however, can be simplified by representing the two electrons covalent bond by dash. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो कई प्रकार से हो सकता है। एक लुईस स्ट्रक्चर या उसको हम डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें आप जो एटम का जो सिंबल होता है, जो भी एलिमेंट रहेगा उसका सिंबल जो होगा, उसमें डॉट के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं और उनके द्वारा ये स्ट्रक्चर बनता है। सेकंड कंडीशन होती है डैश स्ट्रक्चर की। डैश स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड लाइन शो करते हैं डैश के द्वारा, वो वो आपका डैश स्ट्रक्चर होगा। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो कंडेंस्ड फॉर्मूला टाइप एक होता है, उसको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप, कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है बॉन्ड लाइन टाइप से। या लुईस स्ट्रक्चर हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब दो एलिमेंट के बीच में या दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड को डैश के द्वारा शो करते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और उसको हम डैश के द्वारा शो करते हैं, तो ये भी लुईस स्ट्रक्चर का ही एक टाइप है। आगे समझेंगे इन्हीं चीजों को हम। चलते हैं आगे। थस इथेन, इथीन और इथाइन, ये तीन टाइप हैं आपके पास इथेन के। Such structural representations are called complete structural formula. ये complete structural formula है इसका। पहले इथेन का फॉर्मूला दिया गया है, ये C और C के बीच में बॉन्ड है, ये CH के बीच में बॉन्ड है, ये CH 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 और CH। ये इथीन है, ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ये HH के साथ में सिंगल बॉन्ड है। ये H के साथ में सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपका एथाइन है। ये क्या है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आगे चलेंगे। These structures can also be represented by the following ways. तो जो ये स्ट्रक्चर आपने देखी, ये वाली, इनको आप इसके द्वारा भी देख सकते हैं। CH3 CH3 H2C H2C CH और CH, मतलब CH3 CH3 ये इथेन हो गया, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला है। ये C और C के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इथीन हो गया।
ये C और C के बीच में डबल बॉन्ड है, ये आपका एथाइन हो गया। Organic chemists use another way of representation the structures in which only lines are used in this bond line. Structural representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown, and the lines representing carbon-carbon bonds are drawn in a zigzag fashion. तो जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लाइन बस बनाई जाती है, उसमें हाइड्रोजन या कार्बन को कहीं लिखा नहीं जाता है। ये वेल नोन बात है कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ बॉन्ड लाइन डबल हो जाएगी, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ सिंगल लाइन रहेगी, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ ट्रिपल लाइन्स रहेंगी। इससे आपको ये क्लियर होगा कि किन किन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। जिगजैग फॉर्म में ये ड्रॉ होगा, तो जिगजैग फॉर्म में जहाँ एक कॉर्नर आता है या जहाँ दो लाइन के बीच का ज्वाइंट आता है वहां पे कार्बन प्रेजेंट माना जाता है। हाइड्रोजन कार्बन की हर कार्बन के साथ चार वैलेंसी होती है, तो चार वैलेंसी पे एक कार्बन एक वैलेंसी से अगर जुड़ता है तो तीन हाइड्रोजन रहेंगे, मतलब जितनी कार्बन की वैलेंसी खाली रहेंगी उतनी आपको हाइड्रोजन वहां पे पुट अप कर सकते हैं आप, ये एज्यूमिंग होता है। ये क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 3 मिथाइल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स। अब ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है 3 मिथाइल ऑक्टेन का, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म, बहुत सी फॉर्म्स में हम इसको देखेंगे। ये है आपके पास फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इसको, ये है बॉन्ड लाइन फॉर्म। ऊपर आप देख सकते हैं CH3 CH3 CH CH3 CH2 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 CH3, ये आप देख सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बॉन्ड लाइन का। इसको जब कंडेंस्ड आप कर दोगे तो ये इस टाइप से बनेगा, ये कहलाएगा आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हर एक एंड पे कार्बन है, हर एक ज्वाइंट पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन रहेगा हर एक ज्वाइंट पे, और ये आपकी बॉन्ड लाइन को शो करेगा। जो लाइन है ये बॉन्ड लाइन को शो करेगी। ये यहाँ पे भी बॉन्ड लाइन, यहाँ पे एंड पे ही कार्बन रहेगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें से ये कार्बन हाइड्रोजन हटा के जो बचा वो आपका बॉन्ड लाइन। टर्मिनल्स रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप। जो टर्मिनल है ये आपके मिथाइल ग्रुप को प्रेजेंट करेंगे, CH3 CH3 और CH3। बीच में सभी जगह आपको कार्बन कार्बन लगा के जो भी वैलेंसी खाली बचेंगे उन पे आप H डाल सकते हैं। क्लियर है? आगे चलेंगे, जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उन पे हम या तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे या आपकी क्वेरी को हम वहीं की वहीं सॉल्व जरूर करेंगे। आगे चलेंगे। वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमोब्यूटेन आर। अब ये है आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है एटम्स हैं, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होगा? ब्यूटेन। सेकेंड पोजीशन कार्बन के पास ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये बॉन्ड लाइन जो है इसमें देखिए आप यहाँ पे बी आर इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ बी आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब इस टाइप का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है तो उसमें नाम नहीं दिया जाता है, नाम आपसे पूछा जाता है। तो आपको जब ये पता नहीं होगा कि यहाँ पे जुड़ा क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बी आर लिखना जरूरी। आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे सी होगा जबकि यहाँ पे है बी आर, इसलिए जब स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, कार्बन की जगह कुछ और जुड़ा होगा तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे चलेंगे, ये है, ये देखेंगे हम। इन साइक्लिक कंपाउंड द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज मे बी गिवन एज फॉलो। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में इस टाइप से इसको शो किया जाता है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर साइक्लोप्रोपेन है, सीधा सीधा CH2 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 को CH2 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 हटा दिया और बॉन्ड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। साइक्लोपेंटेन में भी सेम प्रोसेस। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में ये हेक्सेन था, क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो गया। क्लोरीन जहाँ पर जुड़ा है उसको अलग से बॉन्ड देके बताया गया है कि यहाँ पे ये Cl जुड़ा हुआ है, तो यहाँ वाली कार्बन पे 3 लाइन मतलब 3 वैलेंसी कार्बन की ऐसी फिलअप होंगी और एक वैलेंसी बस खाली रहेगी जिस पे H आएगा। देख सकते हो CHCl2, बाकी सब जगह CH2 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 रहेगा। क्लियर है? आगे चलेंगे। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे यूज करते हैं? देखिए, अब जब कार्बन पे 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं तो 2D फॉर्म में तो नहीं होता है, ये 3D फॉर्म में कोई भी आप वस्तु उठाते हैं, जो भी मैटर आप लेते हैं
वो 3D फॉर्म में होता है, 2D फॉर्म में नहीं होता है। तो 3D फॉर्म में होता है मतलब उसके जो एटम्स हैं वो भी अरेंज्ड होते होंगे, वो 3D फॉर्म में होते होंगे। तो अब हम इसको ये समझेंगे कि 3D फॉर्म में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The three-dimensional structure of organic molecules can be represented on paper by using certain conventions. For example, by using solid. जब इस टाइप का solid ये ब्लैक कलर से फुलफिल्ड completely आता है और ये डैश्ड आता है, ये दो प्रकार के नोटेशन आपके पास रहेंगे 3D फॉर्म में। With formula, the 3D image of the molecule from the two-dimensional picture can be perceived. तो सॉलिड कहाँ यूज किया जाएगा और डैश्ड कहाँ यूज किया जाएगा? सॉलिड वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मतलब जब सॉलिड होगा तो आपके और पेपर के बीच में है वो, मतलब आपसे ज्यादा पास। और जब डैश्ड होगा तो आपसे वो दूर है, मतलब पेपर के नीचे की तरफ आप उसको शो कर रहे हो और सॉलिड वाले को ऊपर की तरफ आप शो कर रहे हैं। द डैश्ड वेज इज यूज्ड टू डिपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये दूर रहेगा आपसे, ये इस वाले में ये आपको शो करेगा पास। ये देख सकते हैं अब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर। द बॉन्ड लाइन इन प्लेन ऑफ द पेपर आर डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ नॉर्मल लाइन। तो जो पेपर प्लेन पे है उनको आप नॉर्मल लाइन से शो करेंगे। जो ऊपर की ओर एटम है, जो आपके पास जो ऑब्जर्वर है जो डिजाइन कर रहा है उसके पास जो आ रहा है वो सॉलिड वेज से, और जो दूर नीचे की तरफ आप शो करेंगे उनको हम डैश्ड वेज से शो करते हैं। वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4। CH4 का रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड इन द प्लेन पेपर, ये प्लेन पेपर पे है। ये डैश्ड है, डैश्ड वेज बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये आपसे दूर के करते हुए, मतलब ये जो है ये C के पीछे जा रहा है नीचे, और ये वाला जो है ये C के ऊपर आ रहा है मतलब आपकी ओर। सॉलिड वेज बॉन्ड्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, इसी तरीके से ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर है? आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही अच्छी लर्निंग और फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द केमिस्ट्रियन। आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।